नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं। कांग्रेस की टिकटों का इंतजार था तो कांग्रेस की पहली सूची मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की आज जारी हो गई है। कुल 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने अपनी पहली सूची 144 उम्मीदवारों की घोषित की है और सूची घोषित होते ही क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर आरंभ हो गया है। कयासबाजियां चलने लगी हैं। ये निहितार्थ निकाले जाने लगे हैं कि कौन किसका प्रत्याशी है, कितने नेता कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश में कौन कितना सफल हुआ है। हालांकि कांग्रेस तो एक ही बात कर रही है कि जो भी है हम सबका उम्मीदवार है और हमारा एकमात्र लक्ष्य मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव जीतने का है, सरकार बनाने का है। तो तमाम कयासबाजी और उधेड़बुन के बीच दोपहर में एक इस्तीफा वायरल हुआ। सोशल मीडिया पर जब इस्तीफा आया तो सनसनी फैल गई। इस्तीफा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्विजय सिंह का था। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह इस्तीफा तो फ़ोन घनघनाने लगे। दिग्विजय सिंह से हम मीडिया वालों ने संपर्क साधने का प्रयास किया। वो कहीं चुनाव प्रचार में थे, कोशिश होती रही उनकी तरफ से कुछ निकल कर आता। उसके पहले कांग्रेस ने पहले ही कह दिया कि ये सब फेक और फर्जी है, बीजेपी की शरारत है। और कुछ देर बाद दिग्विजय सिंह का भी ट्वीट आ गया उस तथाकथित इस्तीफे के साथ, जिसने थोड़ी देर के लिए सनसनी फैलाई थी। और बेशक जो कुछ चल रहा है, टिकटों का जो बंटवारा है, हालांकि वो दिग्विजय सिंह इस तासीर के लीडर नहीं है। 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत लंबा उनके पास में अनुभव है राजनीति करते हुए। वो राज्य और केंद्र में राजनीति करते रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे प्रदेश संभाले हैं। और ये सब तो जब चुनाव होते हैं तो सोशल मीडिया का दौर है और सब तरीके की उपक्रम होते रहते हैं। दिग्विजय सिंह का ट्वीट आया कि ये बीजेपी की शरारत है। 1971 से वो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं और मरते दम तक कांग्रेस छोड़ने वाले नहीं हैं। लाजमी था, आना ही था, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि कांग्रेस मीडिया सेल ने पहले ही साफ कर दिया, जब ये वायरल हुआ तभी कह दिया था कि शरारत है। लेकिन अब चुटकीबाजी का दौर शुरू हो गया है। चुनाव का मौसम है, चुनावी रंग है। हम मध्य प्रदेश के चुनावी रंगों से 4 PM के दर्शकों को सतत रूबरू कराते रहते हैं। हर सूचना, प्रत्येक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जब ये तथाकथित इस्तीफा जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो राजनीति तो गरमाई। अब दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि वो इस पूरे मामले पर FIR कराने जा रहे हैं। FIR अब से कुछ देर बाद हो जानी चाहिए, जैसा उनका हमें ट्वीट मिला है जो उन्होंने घोषणा की है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शरारत है बीजेपी की। इधर बीजेपी अब चुटकियां ले रही है। चुनाव के मौसम में सब कुछ चलता है तो अब चुटकी का भी दौर शुरू हो गया है। वो कह रही है कि जो सूची आई है, पहली सूची, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। बीजेपी के लीडरान बता रहे हैं कि इतना लंबा मनन चिंतन और क्या सूची कांग्रेस ने दी है 144 उम्मीदवारों की। बीजेपी 136 उम्मीदवार अपने घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और जो कांग्रेस की सूची आई है, भले ही बीजेपी उसको खोदा पहाड़ निकली चुहिया बता रही है और तमाम चुटकियां लेने का दौर चल पड़ा है बीजेपी की ओर से, लेकिन कांग्रेस की सूची को लेकर प्रेक्षक ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत उम्दा सूची कांग्रेस ने दी है। बहुत चिंतन मनन के बाद जो सूची आई, और वैसे भी कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो पितृपक्ष में अपनी सूची जारी नहीं करेगी और जैसे ही पितृपक्ष खत्म होंगे वैसे ही उसकी लिस्ट आ जाएगी। और आज नवदुर्गा का पर्व आरंभ हुआ है, आज पहला दिन है और कांग्रेस की सूची आज सुबह सुबह आ चुकी थी, जिसके बाद तमाम गणित और समीकरण चल रहे हैं। मीडिया भी अपना उसको
एनालाइज कर रहा है और दल भी अपने एनालाइज कर रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से हो रहा है। और इस बीच में जो सब कुछ हुआ, जैसे इस्तीफे की जो बात हुई, तो दिग्विजय सिंह ने कहा है, लेकिन इसमें पूरे जो अभी सूची आई है उसमें एक दिलचस्प ज़रूर ये बात है, क्या हुआ है कि जब ये इस सूची को लेकर दिल्ली में चिंतन मनन हो रहा था, तो कल यानी शनिवार को दिल्ली में टिकटों के बंटवारे की जो बैठकें थी, उसके बाद निकल कर ये खबरें आई थी, अपुष्ट खबरें आई थी कि दिग्विजय सिंह नाराज़ हैं, खफा हैं, जो टिकटों को लेकर जो मंथन दिल्ली में चल रहा है, सूची को लेकर जो नेतागण, जो आला कमान है, उनकी अगुवाई में जो पूरा का पूरा एक टिकटें तय की जा रही, उसमें दिग्विजय की चल नहीं पा रही। और जो एक्चुअल सर्वे हैं या जो वास्तव में टिकट के हकदार हैं, उन्हें कहीं अनदेखा किया जा रहा है, इस तरीके की खबरें निकल कर आई थी। यही चीज़ डॉक्टर गोविंद सिंह, जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको लेकर भी आया था कि वो भी नाराज हैं, और भी नेताओं को लेकर आया। तो कुल मिलाकर ये सब आता रहा, चलता रहा। और जब आज पहली सूची 144 उम्मीदवारों की आई और फिर ये सब कुछ हुआ, जो तथाकथित इस्तीफा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो राजनीति गर्मा गई, चुनावी रंग थोड़ा सा गहरा हो गया। अब दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है, सब कुछ हो गया, एफआईआर वो कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तथ्य अभी बना हुआ है जो दिखलाता है, दर्शाता है कि अभी दिग्विजय सिंह के बहुत सारे समर्थकों के टिकट रुके हुए हैं। हम भोपाल की ही बात करें, भोपाल में लोकसभा का 2019 का चुनाव दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था और हार गए थे। वो बीजेपी ने उन्हें बुरी तरीके से हराया था। दावा बनता है, यहाँ माना जा रहा था कि दिग्विजय सिंह की भरपूर चलेगी। भोपाल में जो 7 विधानसभा की सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस ने अभी 3 टिकट घोषित किए हैं। दिग्विजय सिंह के बहुत निकट माने जाने वाले पीसी शर्मा, जो मौजूदा विधायक हैं और कमलनाथ सरकार में वो मंत्री थे, उनका टिकट रुका हुआ है, उनका टिकट अभी घोषित नहीं हुआ। भोपाल दक्षिण पश्चिम सीट से वे चुनाव लड़ते हैं। फिर गोविंदपुरा सीट एक ऐसी है जहां वो बाबूलाल गौर की वो एक अटल सी सीट रही है, वो लंबे अरसे से वो सीट 12 के आसपास चुनाव होने जा रहे हैं, जो बीजेपी वहाँ से या नहीं हारी है या बाबूलाल गौर सीट से निर्दलीय भी एक बार लड़े थे। अब उनकी बहू कृष्णा गौर चुनाव लड़ रही है, तीसरी बार वो बीजेपी की ओर से उम्मीदवार बना दी गई हैं। उनके सामने दिग्विजय सिंह अपने एक समर्थक रविंद्र साहू झूमरवाला को टिकट दिलाने के लिए प्रयासरत हैं। हुजूर में भी यहाँ जो रामेश्वर शर्मा जिस सीट से 2 बार के विधायक हैं, उस सीट को लेकर भी अभी मारामारी सब नेताओं में चल रही। भोपाल सुरेश पचौरी का भी मतलब एक क्षेत्र है, वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, तो उनकी भी दावेदारी कुछ बनती रही है। जो यहाँ आज 3 टिकट घोषित हुए, उसमें जो टिकट हैं उसमें आरिफ मसूद जो भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो टिकट सुरेश पचौरी, हालांकि अब सुरेश पचौरी तो पहले टिकट दिलाया था उन्होंने, लेकिन 2 बार के विधायक है, तो आरिफ मसूद का दावा अपने आप पुख्ता था, उन्हें टिकट मिल गया है। आरिफ अकील भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से आते हैं, वो भी दिग्विजय सिंह के निकटस्थों में शुमार रहे हैं। वो बीमार हैं, वे चाहते थे कि टिकट उनके बेटे को मिले, जबकि आरिफ अकील के अनुज जो कांग्रेस के पार्षद रहे हैं आमिर अकील, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये एक भोपाल का गणित, और भोपाल के गणित के अलावा पूरे मध्य प्रदेश भर में जो स्थिति है, बहुत सारी टिकटें जो अभी नहीं हुई हैं। अभी 69 जो एमएलएज हैं, 95 विधायक अभी कांग्रेस के हैं, उनमें से 69 का टिकट ये जो पहली सूची में घोषित कर दिया गया है। कई ऐसे समीकरण हैं, टिकट हैं जिनको लेकर खिन्नताएं हैं, उससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में घूमते रहे, वो भले ही कहते रहे हो कि उनकी टिकट को लेकर कोई दावेदारी नहीं होगी, जो कुछ करेंगे कमलनाथ करेंगे, टिकटें उन्हें ही बांटना है। ये सब बयानों तक तो बेहतर है, अच्छा लगता है, लेकिन अंदरूनी स्थिति ये है कि दिग्विजय सिंह अपने जो उनके समर्थक हैं, उनको उनके जो जिनको वो विधायक बनवाना चाहते हैं, उसको लेकर वो अपने प्रयास तो करते ही रहे हैं, करना भी है। हालांकि जो अभी आज सूची आई है उसमें दिग्विजय सिंह के अनुज लक्ष्मण सिंह का टिकट फाइनल हो गया है, उन्हें पुनः टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह का टिकट फाइनल हो गया है। लेकिन कुल मिलाकर पेंच तो अभी कांग्रेस में भी बहुत सारे फंसे हुए हैं। सूची बहुत अच्छी बताई जा रही है, माना जा रहा है कि बहुत बेहतर सूची, और जो मध्य प्रदेश में हालात हैं
कांग्रेस एज पर है और सूची के बाद उसे और एज पर माना जा रहा है, आगे माना जा रहा है। भले ही उसने सूची जारी करने में विलंब किया है। 4 सूचियाँ बीजेपी अपनी जारी कर चुकी थी 136 की, और बार बार यह था कि उसने सूची जारी कर बढ़त बना ली है, लेकिन कांग्रेस पीछे रह गई है और उसको इस देरी से कुछ कठिनाई हो सकती है। लेकिन आज की सूची के बाद बहुत स्पष्ट है कि अच्छी सूची है। लेकिन अब जो और बची हुई सीटें हैं, उन सीटों पर कशमकश, मारामारी कांग्रेस में ही मची हुई है। उधर बीजेपी को भी जो अपने 94 प्रत्याशी और घोषित करना है, वहाँ भी पेंच फंसे हुए हैं। किसका टिकट काटे, किसका ना काटें, इसको लेकर नेताओं में घमासान मचा हुआ है। वहाँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो नेपथ्य में रहकर अब थोड़ा नेपथ्य में आ गई। पहले तो बिल्कुल फ्रंट पे थी और सब कुछ दिख रहा था, लेकिन चौथी सूची जो बीजेपी की, उसके बाद ऐसा लगा कि थोड़ा सा बैकफुट पे आला कमान लौटा है। कुल मिलाकर घमासान जोरदार हो रहा है, मज़ेदार हो रहा है। चुनावी रंग निरंतर निखर रहे हैं। चुनाव का जो एक दौर है वो तेज हो चला है। 17 नवंबर को यहाँ वोट पड़ेंगे, 3 दिसंबर को परिणाम 5 राज्यों के आएंगे, मध्य प्रदेश उसमें शामिल है। तो कुल मिलाकर ये जो चुनावी रंग है, इससे हमने आपको रूबरू कराया। आज के इस वीडियो में अभी इतना ही। फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी खबरें आपको कैसी लग रही हैं उस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।